तो रात के करीब 1:15 बजे थे, तभी उस इलाके में जोरदार धमाके की आवाज आती है। यह विस्फोट उप सरपंच के घर के पीछे हुआ था। बाकायदा बिजली का तार बिछा हुआ था। आखिर किसने रची धमाके की यह साजिश? विस्फोटक से क्या घर को उड़ाने की कोशिश थी, साजिश थी? सवाल है इसके पीछे कौन से इंतकाम की कहानी है? रिपोर्ट में देखें। एक 1:20 का घटना है और जो धमाका था वो बहुत दर्दनाक था। इससे हम लोग पूरा घर भी गूंज गया और ये बहुत भयानक बम जैसे आवाज था। जो कॉलम है उसके बीच में कुछ विस्फोटक जो गन पाउडर जैसी चीज़ें हैं वहाँ पे देखी गई है। साथ ही साथ वहाँ पे जो घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो बिजली की तार है वो हमको कुछ मिली है। रात का सन्नाटा, धमाके की आवाज, धमाके से दहला परिवार, गांव में दहशत। उप सरपंच के घर विस्फोट। किसने रची विस्फोटक साजिश? ब्लास्ट का विवाद से कनेक्शन। दहशत की कहानी परिवार की जुबानी। रात का वो वक्त जब सब गहरी नींद में थे और इसी वक्त को विस्फोट के लिए आरोपी ने चुना। रात के करीब 1:20 पर अचानक इस घर के पीछे जोरदार धमाका हुआ। धमाके की दहशत फरियादी के परिवार वालों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। किसी को कुछ समझ नहीं आया आखिर ये धमाका कैसे हुआ। अब देखिए धमाके का असर। पिलर में दरार पड़ चुकी है, टाइल्स टूटकर गिरी हुई है। पूजा घर में भी छत का यह हिस्सा गिरा हुआ है। महासमुंद के टेमरी गांव के उप सरपंच राधेलाल साहू के घर आखिर किसने रची ये विस्फोटक साजिश? पहले ये सुनिए उस वक्त घर वाले कैसे दहशत में जागे थे। 1:20 का घटना है और जो धमाका था वो बहुत दर्दनाक था। इससे हम लोग पूरा घर भी गूंज गया और ये बहुत भयानक बम जैसे आवाज था। और हम लोग जैसे ही बम का आवाज आया तो हम लोग बाहर निकल के आए। किचन में पहले देखे कि गैस वगैरह कुछ हो गया होगा ऐसा करके। उसके बाद कुछ नहीं था, धुआं का बस स्मेल आ रहा था और धुआं देखे। और गेट के बाहर देखे तो कोई पब्लिक वगैरह भी नहीं थे। उसके बाद हम लोग छत वगैरह में देखे तो धुआं ही था। तो कई लोग समझे कि जैसे गाँव में वो बच्चा वगैरह जैसे बाल बच्चा होता है और उसमें फटाका फोड़ते हैं, इसका महसूस हुआ। लेकिन जब घर वाले जिसके हैं जो घटना घटा है उन लोग रात में उठ के देखे कहीं किचन में हमारा वो सिलेंडर फट तो कहीं नहीं गया, कुछ लीकेज के कारण तो आवाज नहीं है। ऐसा करके देखे तो कुछ पता नहीं चला। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर के कोमाखान थाना इलाके के टेमरी गांव में रात में हुए उप सरपंच के घर के पीछे विस्फोट से गांव वाले भी हैरान रह गए। पहले तो उन्हें लगा किसी ने पटाखे फोड़े हैं, लेकिन जब ये तस्वीर देखी तो सब सन्न रह गए। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां विस्फोट हुआ है। महासमुंद का उड़ीसा सीमा से लगे ये टेमरी गांव का है जहां राधे श्याम साहू के घर में ये ब्लास्ट हुई है और उस जगह पर हम मौजूद हैं। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम वहां पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यहां पर जांच चल रहा है। एक्सपर्ट की टीम आ रही है और पता लगाया जा रहा है कि किस तरह यहाँ पर विस्फोट हुआ है, क्या चीज इस्तेमाल किया गया है। लेकिन गन पाउडर यहाँ पर मिले हैं, वायर्स मिले हैं, इन दोनों का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। अब इस साजिश के तार देखिए, बकायदा बिजली का तार बिछा हुआ है। क्या इस तरीके से बिजली का तार का कनेक्शन करके विस्फोट किया गया था? जिस तरह से धमाका हुआ उसमें पुलिस की माने तो गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया है।
सुबह ही हमको पता चला कि ग्राम टेमरी में राधे श्याम साहू नाम का जो व्यक्ति है उसके पीछे जो बाड़ा है वहाँ पे ब्लास्ट की सूचना मिली थी। तत्काल हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला कि ब्लास्ट जो है रात को 1-1:30 बजे के बीच में हुई है और पीछे जो उसके बाउंड्री वॉल है और वहाँ पे एक जो कॉलम है उसके बीच में कुछ विस्फोटक जो गन पाउडर जैसी चीज़ें हैं वहाँ पे देखी गई है। साथ ही साथ वहाँ पे जो घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो बिजली की तार है वो हमको कुछ मिली है। इधर फरियादी परिवार के मुताबिक 2 तारीख को जमीन का विवाद हुआ था। कहीं इस साजिश का कनेक्शन इस विवाद से तो नहीं? तो 2 तारीख का मामला है, ये जमीन विवाद वगैरह का है और इसी के मामले में शक के दायरे में लग रहा है कि उसी के चलते हमारे घर को नुकसान लाया गया है ऐसे करके। अभी डर में है आप? हाँ, डर हम लोग का जान में, अब जान खतरा है भाई। हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले सब डरे हुए हैं। यहाँ पे केवल गन पाउडर यूज हुआ है। जो गन पाउडर बेसिकली पटाखे वगैरह बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं उस प्रकार के गन पाउडर के ट्रेसेस हैं और वायर भी घरेलू है। अगर इन दोनों का मिला कर कोई मैकेनिज्म तैयार किया गया है तब भी ये जो है ये लोकल मेड ही है। जिस तरह से धमाका हुआ, क्या इसका मकसद परिवार को डराना धमकाना था? आखिर इस साजिश के पीछे कौन है? गरियाबंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। विधानसभा चुनाव को लेकर एमपी बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार, पार्टी जल्द करेगी जारी।